हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक और इस टॉपिक में आज उठाते हैं हम यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको सिंपल लफ्जों में कहते हैं ईएमएफ और ईएमएफ को अरेंज करने के बेस पे मैंने तीन बनाए केस। पहला केस बनाया है मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड केस बनाया मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन और थर्ड केस है इन दोनों का मिक्स मतलब पैरेलल एंड सीरीज। तो आइए पहले उसको जानने से पहले हम पहले यही जाने कि आखिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है जिसको सिंपल लफ्जों में ईएमएफ कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, सुनिए क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जैसे मैंने यहां देखना है, ये मैंने को बनाई सेल यहां पर, ये इस तरह से यहाँ और ये मैंने जोड़ दिया कोई बैटरी का होता है रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ होता है आयंस की वजह से होता है। जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है ये उसकी वजह से होता है, ये इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये जो है इसको मैंने बोल दिया ईएमएफ। तो सर ईएमएफ हम कब बोलेंगे और कब ईएमएफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि दो चीजों में बड़ा होता है बच्चों कंफ्यूज। पहला होता है ईएमएफ और सेकंड होता है पोटेंशियल, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है, वोल्ट। अब वोल्ट है तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि एग्जाम लेके कि सर मेरे को ये वोल्ट दे रखा है यानी टर्मिनल पोटेंशियल, या मेरे को आप ईएमएफ दे रखा। तो वहां क्वेश्चंस में मेंशन करने के लिए वो एक लाइन लिखता है, उसका मतलब होता है कि अगर कोई भी करंट किसी सेल से यानी ड्रॉ न की जाती हो, मतलब बैटरी से कोई करंट ना निकलती हो, तो उस स्टेज को बोलते हैं ईएमएफ। मतलब व्हेन नो एनी करंट ड्रॉ फ्रॉम द सेल्स, तो उस स्टेज को बोलेंगे हम लोग क्या, ईएमएफ ऑफ सेल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर नहीं है? हाँ लिखिएगा, इसका मीनिंग क्या है इसका लिखना, when no any current draw from the cell और is known as उसको बोलते हैं EMF ऑफ सेल, यानी कि इसको ई समय रिप्रेजेंट मैंने कर दिया। ठीक, ये चीज है पूरी। जब बैटरी से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होती है, मतलब बैटरी कोई भी करंट सप्लाई नहीं करती है, और उस स्टेज को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। इनके यूनिट जो होती है बच्चा, इनकी यूनिट होती है बेटा, लिखिएगा, इनकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है यूनिट, वोल्ट इनकी यूनिट होती है। तो अब इसी की बात हम करेंगे चर्चा आज कि इसको अरेंजमेंट के बेस पे तीन बनाए केस मैंने, सीरीज, पैरेलल और बनाया मैंने मिक्स। तो उनको पढ़ने से पहले हमने पहले ये तो जान लिया कि ईएमएफ क्या है। अब दूसरी बात जानते हैं कि जो इंटरनल होता है रेजिस्टेंस, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और किन किन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, और इसको हम लोग किसको बोलेंगे, दो लोचा यहाँ पर। एक होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ड्यू टू वायर की वजह से, और दूसरा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट या आयंस कह सकते हैं, जो बैटरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? हाँ, तो जानिए यहाँ पर ये इस चीज को यहाँ पर नोट कीजिएगा, जब कोई भी करंट आने की ड्रा नहीं होती हो सेल से, उस स्टेज को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। क्लियर? हाँ, तो यहाँ इसको पढ़ने के बाद अब मैं आपको दो चार पॉइंट लिखाता हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर किसी फैक्टर को हमने इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया तो इसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? तो आइए, ये हमारी एनसीईआरटी में मेंशन भी दे रखे हैं इसके फीचर प्रॉपर्टी, तो आइए हम डालते हैं नजर इस पे कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। क्लियर? आइए देखिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले जान लीजिए इसको। इंटरनल रेजिस्टेंस पहला टॉपिक उठा रहा हूं मैं, क्या ये इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ये आप बेटा इस तरह समझिएगा, जैसे किसी के कोई पर्सनल मैटर होता है किसी का, तो वहां कोई तीसरा बंदा जो होता है यानी कि उन दोनों के बीच में कोई अपना इंटरफेयर नहीं कर सकता।
इसी प्रकार ये क्या है, ये अपनी बैटरी का अपना आपसी क्या है मैटर है ये। तो बैटरी कहती है यार वायर का तो लोचा है नहीं यहाँ पर, ये कोई बैटरी का अपना क्या है समझौता है। क्यों? क्योंकि बैटरी के अंदर क्या है इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है आप जानते हैं यानी कंसंट्रेट H2SO4 होता है, कंसंट्रेट H2SO4 होता है। तो वहां क्या होता है, ये क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, इनको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल से करते हैं। क्लियर? हाँ, ये किसी वायर की वजह से नहीं होता रेजिस्टेंस, ये होता है ओनली ड्यू टू इंटरनल रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि आयंस कह सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं, ठीक, उनकी वजह से होता है। और ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया डिटेल में, तो मैं शॉर्ट है तो उसी हिसाब से मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक। हाँ, अब मैंने ये बना लिया कोई अपना एक सेल बना लिया, ये बन गया कोई सेल, सेल बन गया। तो यहाँ क्या है, सेल के अंदर क्या होंगे, आयंस होंगे यानी कि इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो वो क्या करते हैं करंट के फ्लो में क्या करते हैं, यानी कि ऑफर्ड मतलब क्या कोई बाधा जो होती है यानी कि बैरियर वो प्रोवाइड करते हैं, करंट को कहते हैं कि हम तुमको फ्लो नहीं होने देंगे। इसी प्रकार क्या है, तो ये उन्हीं को बोलते हैं आयंस की वजह से बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है सिंपल लफ्जों में कोई रुकावट का है या बैरियर को प्रोवाइड करना, ठीक। हाँ, ये होता है, चाहे इसको लिख लीजिए अपनी भाषा में, इसको लिखना इट प्रोवाइड बैरियर, इट प्रोवाइड बैरियर टू द current by the presence of आयंस कह सकते हैं, या बेटा इसको आप इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बीच प्रेजेंट कहां पर होते हैं, जो बैटरी के अंदर होते हैं, प्रेजेंट inside the सेल, जो सेल के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं यानी कि एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं, किसके, करंट के फ्लो को, कि हम तुम्हें फ्लो नहीं होने देंगे। जिस तरह है कि अगर एक खाली सड़क पड़ी है तो वहां दौड़ना आपको काफी क्या राहत है, एक आराम से दौड़ सकते हैं। लेकिन वही अगर कोई पब्लिक प्लेस पे अन्य काफी भीड़ वगैरह है तो वहां दौड़ तो लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं दौड़ने में आपको कठिनाई होगी, यानी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसी प्रकार क्या है, तो उसके अंदर क्या है आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट है बैटरी के अंदर, अब करंट फ्लो हो रही है तो उसको ये बैरियर की तरह काम करते हैं कि यानी रोकने का काम करते हैं। इसी वजह बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि आंतरिक रुकावट पैदा करना आयंस की वजह से। ये कोई वायर नहीं है कि समझे वायर की वजह से रुकावट पैदा की जा रही है, ठीक। हाँ, अब ये क्या है यहाँ पर, इसको मैंने बोल दिया ईएमएफ बोल दिया, ठीक। हाँ, अब ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। अब यहां से कहीं जो है करंट यहां से आएगी, तो अब देखिए अब ये सेल का है या बैटरी का है, अब यहां से क्या है करंट यहां से प्रोवाइड की जा रही है, यानी यहां से करंट बाहर निकल रही है। तो ये केस क्या है डिस्चार्जिंग, अभी हम सीखेंगे आगे केस। तो इन्हीं की वजह से क्या है जो प्रोवाइड किया जाता है बैरियर इस करंट के फ्लो को, उसी बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको जो इसके फीचर दे रखे हैं एनसीईआरटी में लगभग पूरा 1.5 पेज खराब कर रखा है, वहां से क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम आते हैं देखिएगा। अब इसको आप यूं समझिएगा, जैसे मैंने ये बना लिया कोई बैटरी बना लिया, ठीक। अब ये बैटरी बना ली, इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, यहां देखना है चीजों को मेंशन देखना। पिंकी लेते हैं, पिंकी अच्छा लग रहा है ना, आइए देखिए। अब मान लेते हैं मैंने कोई यहाँ पर आयंस ले लिए, यहाँ पर है आयंस। अब ये आयंस जगह जगह जो है ऐसे आयंस जो है पड़ी है यहाँ पर, ठीक। हो सकता है पॉजिटिव भी है, सब चार्ज यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक ना, ये हाँ पॉजिटिव ले सकते हैं और हम ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, ठीक। हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, आयंस होते हैं, ठीक। अब ये आयंस है तो यहाँ पर क्या होगा करंट फ्लो होगा यहाँ पर ये। अब ये क्या है बेटा एक प्रकार का बन गया सॉल्यूशन है, तैयार हो गया। क्या हो गया यहाँ पर ये यहाँ पर हो गया एक प्रकार का सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया यहाँ पर ये। अब देखना यहाँ पर अगर इसका सॉल्यूशन जितना ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे,
जितना ज्यादा इसको गाढ़ा कर देंगे तो मतलब जो आयंस है तो आयंस की जो फ्लो है उसमें क्या होगा, यानी कि बैरियर होगा, यानी आयंस ये ज्यादा मोशन नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा या कहें जितना गाढ़ा ज्यादा होगा तो क्या आयंस बताओ चल पाएंगे, क्या नहीं चल पाएंगे ना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेट होगी मतलब रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। क्लियर। तो एक पॉइंट इसको मेंशन लिखना ये वाला कि कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी कि यहां जितनी कंसंट्रेट उतनी ज्यादा होगी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस लिखना, तो क्या होगी मैं लिख रहा हूं तो प्रोपोर्शनल क्या होगी, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए क्योंकि बार बार लिखेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस काफी टाइम किल होगा, तो आप स्मॉल आर लिख के आगे बढ़ जाइएगा। तो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी बेटा, कंसंट्रेशन क्या होगी, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक। अगर इसके कंसंट्रेशन कम करते हैं मतलब जो इसका गाढ़ापन सॉल्यूशन है उस गाढ़े सॉल्यूशन को थोड़ा डाइल्यूट कर दें, पतला कर दें, तो हो सकता है जो आयंस जो है वो आसानी के साथ ये मोशन करेंगे, मोशन करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक। इस प्रकार सेकंड पॉइंट उठाइएगा, अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ा दें, अब कहें बेटा अब तुमको हम बहुत तुमने जो है आराम से कोलैट कर लिया, अब तुमको बेटा हीट करते हैं, जब हीट करेंगे इनको मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब ये इनका मोशन बढ़ जाएगा। क्लियर। हाँ। तो लिखना है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, टेम्परेचर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर के इनवर्स क्या होगा, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयंस का जो मोशन होने का चांस बढ़ जाएगा, चांस बढ़ जाएगा तो बताओ इसमें जो रुकावट पैदा कर रहे थे उसका चांस भी काफी कम हो जाएगा। क्लियर। हाँ। ये वाला पॉइंट है ये। फिर लिखना और लिखना, थर्ड लिखना, ये थर्ड, अगर एरिया बढ़ा दें, एरिया देखिए बेटा इसमें अब मानते इतना एरिया है, अब हमने क्या किया इतने एरिया को बढ़ा दिया, आयंस उतने ही है, आयंस में चेंज नहीं किया मैंने, आयंस उतने ही है, आयंस उतने हैं लेकिन क्या कर दिया मैंने एरिया को बढ़ा दिया। जब एरिया को बढ़ा दिया आप देखोगे पहले एरिया कम है तो ये जो आयंस है कम जगह में है और अब एरिया बढ़ा दिया गया तो अब इनको स्पेस ज्यादा मिल गया, ज्यादा मिल गया तो घूमने फिरने का चांस इनका ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो जो रेजिस्टेंस है इंटरनल उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक। हाँ। लिखना तो एरिया क्या है, इनवर्स है किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के। ठीक। हाँ। एरिया क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस के इनवर्स है, टेम्परेचर के इनवर्स है, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। ठीक। ये इतने पॉइंट जो है आप इन चीजों को मेंशन कर लेना, कोई काफी हद तक एग्जाम में चीजें ये पूछी जाती हैं। ये मैंने क्या किया बेटा, ये मैंने एरिया को क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है। ये इतने चीजों को पर आप ये मेंशन कर लीजिए, इतना क्लियर। इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मैं उठाता हूं दो केस और ईएमएफ की बेस पे, चार्जिंग केस क्या है और दूसरा है डिस्चार्जिंग ऑफ केस। पहला केस क्या है, चार्जिंग, और दूसरा है डिस्चार्जिंग केस। लिखिए यहां पर क्या है, पहला क्या बेटा चार्जिंग केस है और दूसरा है डिस्चार्जिंग। पहला केस क्या है, चार्जिंग, लिखना ये वेन करंट, चलो ऐसे लिख दो इसको हम, then cell is discharged, then cell is discharged, सेल क्या हो रहा है, सेल हो रहा है डिस्चार्ज, मतलब अब इसको चार्ज प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है बल्कि बैटरी है यानी कि जो सेल है वहां से क्या निकल रही है, करंट हो रही है, यानी करंट वहां से विथड्रॉ की जा रही है। ठीक। हाँ। देखिएगा इसका कैसे बनेगा,
ये केस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ मैंने बना दिया कोई अपना एक सेल बना दिया, इसकी वैल्यू मैंने E लिख दी। अब ये सेल है बेटा, तो इसके पास क्या होगा, आयंस होंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, तो उनकी वजह से बना दिया मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, अब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब इसको हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। चार्ज नहीं कर रहे हैं तो बताओ क्या यहाँ पर बाहरी एक्सटर्नल कोई बैटरी लगाएंगे क्या कि आओ तुम्हें हम चार्ज कर दें? नहीं ना, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब यहाँ से करंट क्या है, वो करंट बाहर निकल रही है। क्लियर? यानी जब किसी से करंट बाहर निकलेगी किसी सेल से, मतलब वहां से क्या, वो डिस्चार्ज हो रहा है और उसको हम प्लग लगा के चार्ज कर रहे हैं, यानी करंट दी जा रही है। क्लियर? हाँ। अब यह मैंने इसको इस तरह से यहां से जोड़ दिया। ठीक, ये लगा दिया और ये लगा दिया और एक लगा दिया मैंने यहां पर, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक, अब ये जो है ये है आयंस की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, मैंने लिख दिया R। ये है वायर की वजह से है, वायर, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, अब ये है एक कंट्रोलर जिसको बोलते हैं की। अब यहां से अगर करंट फ्लो कराएं या रोकें वो हमारे हाथ में है, तो इसको मैंने बोल दिया की बोल दिया। ठीक, हाँ, जैसे घर में होता है स्विच कि अगर हमें यहाँ से इस रूम में करंट अलाउ करवानी है तो स्विच को ऑन कर देंगे, लेकिन अब मेरे को करंट केवल यही रखना है, उस रूम को ऑफ रखना है, तो स्विच को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो ये कंट्रोलर है। ठीक, इसको मैंने बोल दिया के बोल दिया। अब जो डिस्चार्जिंग होता है इस केस में आप बेटा क्या निकालोगे, करंट। तो अब देखना इस पॉइंट को मैं क्या ए मान सकता हूं, क्या इस पॉइंट को मैं बी मान सकते हैं। ठीक, तो अब आप देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, ईएमएफ है। ये किसकी वजह से है, ये जब है कि जब सेल से कोई भी करंट विथड्रॉ नहीं होती हो, यानी कि सेल कोई करंट ना देता हो, उस समय बोलते हैं ईएमएफ, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। अब जब यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो गई तो होगा क्या कि इस और इस पॉइंट के बीच क्या होगा, एक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है बेटा, वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो डिफरेंस एक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, ये हाँ देखिएगा पर, ये पॉइंट ए है और बी है, तो यहां से क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब ये पोटेंशियल बेटा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट, कोई इनका लेना देना नहीं है, नाम भी अलग है। इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि ये दो पॉइंट के बीच डिफरेंस होता है। ये क्या, ये तो केवल एक सेल की वजह से है। ठीक, तो यहां मैंने बोल दिया ये यहां से यहां तक बोल दिया। ठीक, इसको मैंने ये बोल दिया, क्या समझिएगा ना। हाँ, ये क्या है, ईएमएफ है सेल की वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस आयन की वजह से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ड्यू टू वायर की वजह से। ये की है कंट्रोलर, यानी कि इसको ऑन करेंगे करंट अलाउ करेगा, इसको ऑफ कर देंगे यानी कि ओपन कर देंगे तो करंट अलाउ नहीं करेगा। ठीक, हाँ, एक पॉइंट है पर। तो इस केस में आप देखोगे जो डिस्चार्जिंग होता है, तो डिस्चार्जिंग केस में क्या बनेगा, इसकी वैल्यू आएगी V इक्वल टू और EMF माइनस IR। क्योंकि अब यहां करंट बिल्कुल नहीं जाएगी, वो क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहां हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है, बाहर से हमने इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई है। नहीं लगाई है क्यों, क्योंकि हम डिस्चार्जिंग वाला केस पढ़ रहे हैं। डिस्चार्जिंग कैसा है, मतलब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ये एक टाइम ऐसा आएगा हाथ खड़ा कर देगा कि भाई मेरी बस की बात नहीं है कि मैं लगातार आपको सुबह से शाम तक ये प्रोवाइड कर सकूं चार्ज। तो एक टाइम ऐसा आएगा हम कहेंगे कि यार इसको चार्ज कर लो, वरना ये बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अब क्या कर लेंगे, दूसरा केस पढ़ेंगे चार्जिंग वाला। क्यों, क्योंकि ये डिस्चार्ज पूरी तरह से हो चुका होगा, दम तोड़ देगा कि अब मेरी बस की बात नहीं है, अब इसको तुम ही संभालो। ठीक, तो अब देखना यहां पर इसलिए यहां से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। ठीक, हाँ, अब ये पोटेंशियल है, तो इसको मैंने बोल दिया क्या, ये पॉइंट क्या है, डिस्चार्जिंग सेल के लिए। अब जो बी है, बी को बोलते हैं लिखना टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल टर्मिनल
पोटेंशियल, और जो ई है बेटा, ई को बोलते हैं हम लोग, ई को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल क्या है? ये सेल्स का है। ये बिल्कुल क्या है? ये टर्मिनल पोटेंशियल है। ये क्या है? ये सेल की वजह से है, ठीक। हाँ, ये पॉइंट है। और आर तो पता ही होगा आपको, आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर ये सारी बातें आपको यहाँ से पता होना ही चाहिए। यहाँ पर क्लियर? हाँ, यहाँ देखिए, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, अगर मैं यहाँ से करंट निकालूं, यहाँ पर करंट, अगर यहाँ से करंट निकाले, इसकी जो वैल्यू आई, इसको निकालें अगर, तो निकालोगे, देखिएगा करंट, ईएमएफ ये है। कोई बैटरी तो लगाई नहीं है हमने बाहर से, जो हम पोटेंशियल लिखे, तो ये ईएमएफ लिख दिया मैंने। कितना रेजिस्टेंस है बैटरी की वजह से? आर। बाहरी जो वायर लगाया गया है उसकी वजह से कितना है? आर। तो आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आ गई क्या? करंट। जो करंट हो रही है, ये करंट की वैल्यू इतनी है। सेल का पोटेंशियल, वायर की वजह से रेजिस्टेंस, और बैटरी की वजह से यानी सेल की वजह से जो आयंस की वजह से होता है, ये वैल्यू, ये यहां पर करंट की वैल्यू आ गई। और ये क्या आ गया यहां पर? ये आ गया पोटेंशियल, आ गया टर्मिनल पोटेंशियल, कि इस ईएमएफ की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वो है ये। क्लियर? हाँ। और ये जब होगा बेटा कि जब यहां से करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो नहीं होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? बिल्कुल जीरो होगी। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी, यानी ये डिफरेंस नहीं हो पाएगा, ठीक। ये जब ही होगा जब यहां से कोई करंट फ्लो होगी। और हम जानते हैं करंट या चार्ज का फ्लो जब भी होता है जब दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक। हाँ, इतना इसको मेंशन कीजिएगा, इतना इसको आप मेंशन कीजिएगा यहाँ पर, इतना इसको आप मेंशन कीजिएगा। सेकंड केस क्या है यहाँ पर? ये सेकंड केस लिखना, सेकंड लिखना, व्हेन सेल इज चार्जिंग। अब क्या करेंगे? आप इनको करेंगे चार्ज करेंगे। क्यों? पहले क्या कर दिया उन्होंने? करंट को दे दिया। अब क्या करेंगे? एक टाइम ऐसा आएगा कि यार हमको कहीं से मिल जाता, क्या मिल जाता? उनको चार्ज, ताकि हम उनको रात में यूज कर सकें या दिन में यूज कर सकें, ठीक नहीं है? हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा। तो इसका क्या बनेगा सेल? इसका देख लीजिए यहां से क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट है। अब बस एक बार दिल आ गया तो बेटा दिल कभी जाएगा नहीं, क्योंकि ये आपके रगों में समा जाएगा। देखिए यहाँ पर ये लगा दी मैंने की, और यहाँ जोड़ दी मैंने बैटरी। ये है बैटरी, ये है बैटरी, बैटरी, ठीक। आयंस की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल की वजह से ईएमएफ, वायर की वजह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ठोक दी बेटा एक बैटरी, तो इनकी वजह से आ गया टर्मिनल पोटेंशियल आ गया, ठीक। ये क्यों लगा दिया सर आपने? क्योंकि हम इनको चार्ज करेंगे, ये बहुत डिस्चार्ज होगा। तो अब इस केस में बताओ बेटा, दो चीज में बताओ डिफरेंस आपको। क्या बताओ? क्या इस केस में हम करंट ये वाली मानेंगे, क्या इस केस में करंट ये मानेंगे? तो आप कहोगे सर अब इस केस में करंट को हम ये नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम करंट मानेंगे ये वाली, क्योंकि अब हम इसको चार्ज करेंगे। क्लियर? तो इसलिए इसको यहां से हटाएंगे और इनको हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे कि आओ तुमको हम चार्ज कर रहे हैं, बहुत तुम डिस्चार्ज हो गई हो, तो आओ बेटा इनको एक बार हल्के से चार्ज कर दो, ताकि ये भी बेटा खुश हो जाए। क्लियर नहीं है? अब ये है हमारा की पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक ना। ये होता है कि करंट को अलाउ करेगा, इसको यहां से कनेक्ट कर देंगे, और इसको ओपन कर देंगे तो करंट को अलाउ नहीं करेगा, ठीक। हाँ, इतना यहां पर है। इसका एंड क्या है बेटा? यहां पर ये करंट है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव ये पॉजिटिव।
ये तो बेटा क्या है, ये तो बेटा पूरा है सेल है, ये सेल। ये क्या है, ये है बाहरी लगा दी गई है, बैटरी लगा दी गई है, ठीक। हाँ, अब यहाँ देख लीजिए एक बार, डिट्टो यहाँ पर ही देखना, बताओ क्या यहाँ कहीं बैटरी हमने ठोकी है बेटा क्या? बिल्कुल नहीं ना। तो ये क्या है मेरा, ये है बेटा सेल है, इसमें केवल सेल्स है। सेल है मतलब इससे हम करंट यूज कर रहे हैं, यानी कुछ यहाँ से इंस्ट्रूमेंट अपना चला रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा ये डिस्चार्ज हो जाएगा, तो अब वही तो है, डिस्चार्ज हो गया है तो इसको क्या कर रहे हैं बेटा, अब इसको हम चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चार्ज। जाओ तुम इनको चार्ज कर दो, ये बहुत डिस्चार्ज हो गए, ठीक ना। देखिएगा अब इसका केस क्या आएगा, यहाँ पर देखना, इसका केस आएगा ये देखना, पोटेंशियल और ईएमएफ प्लस आई आर। क्लियर? हाँ, ये वैल्यू इसकी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर ये इतने यहाँ पर, हाँ ये वायर वजह से हो गया, सेल की वजह से, चलो बाद में लिखते हैं, यहाँ देखना इसको। ये क्या है, बैटरी की वजह से है, ये किसकी वजह से है, सेल की वजह से। ये क्या है, यहाँ की करंट और यहाँ का क्या है, ईएमएफ डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल, ठीक ना। ये यह वैल्यू इतनी आ गई है। अब इसी प्रकार आप यहाँ का कर दोगे, यहाँ के लिए लिख दोगे क्या है ये, यानी कि चार्जिंग, ठीक। अब यहाँ देखना, इस केस में अब जो करंट है वो करंट सेल से ड्रॉ नहीं हो रही है, बल्कि सेल को करंट दी जा रही है। समझ गए ना डिफरेंस? देखना, ये कोई कई बार आपको एग्जाम में वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग लिख के नहीं देगा, वो आपको करंट की डायरेक्शन से पहचानना पड़ेगा कि अगर सेल में करंट घुस रही है तो बोलेंगे तुम चार्ज हो रहे हो, अब सेल से करंट बाहर निकल रही है मतलब तुम डिस्चार्ज हो रहे हो, ठीक ना। ये हाँ, इतना तो बेटा आप जानते हैं ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बचपन से किसको खेलते आए होंगे अपना। ये यहाँ से क्या है, ये बाहर निकल रही है ना, तो ये क्या है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब ये अंदर जा रहा है, देखना ये देना, ये करंट अंदर, तो क्या है ये यहाँ पर ये चार्जिंग करंट, ठीक ना। ये है इसके कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इतनी चीजें यहाँ पर हमने डिफरेंस कर ली हम लोगों ने। तो अब मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ से बता दूं, यहाँ पर मैं आपको बेसिक पॉइंट नोट लिखना यहाँ पर, ये नोट लिखना, नोट बहुत जबरदस्त है। अच्छा हाँ, एक बार करंट निकालना, करंट निकालोगे यहाँ से तो करंट निकाल लोगे, करंट। अब ये बैटरी क्या है यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। सर ऐसा क्यों? वो इसलिए, अगर इसकी वैल्यू कम नहीं होती तो हम ये अलग से बैटरी नहीं लगाते यहाँ पर, ठीक। तो इसलिए क्या, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये ज्यादा है, इसकी वैल्यू यहाँ पर कम है यहाँ पर, ठीक। हाँ, और रेजिस्टेंस नीचे ले देंगे, यानी कि R प्लस R, ठीक। यहाँ से इस तरह यहाँ से जो हम लोग केस यहाँ से निकाल सकते हैं। इतना क्लियर नहीं है? यहाँ से जो हम लोग यहाँ से करंट यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। नोट लिखना यहाँ पर, नोट पहला है फॉर द ओपन सर्किट के लिए, फॉर ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट है, इसको मैंने ओपन कर दिया गया है। जब ओपन कर दिया गया है तो अब यहां से कोई भी करंट को अलाउ नहीं करेगा, मतलब करंट यहां से पास नहीं होगी। तो इस केस में बेटा क्या होगा, इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा, ये वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी इनफिनाइट हो जाएगी ये। और करंट क्या हो जाएगी, करंट इस केस में हो जाएगी जीरो हो जाएगी। समझ गया ना? ये वो इसलिए हो जाएगी जब बताओ इस केस में कोई करंट यहां से पास ही नहीं हो रही है। जब पास ही नहीं हो रही करंट, तो बताओ इसका काम क्या था, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट ही नहीं जा रही है तो इसका मकसद तो पूरा हो गया ना। तो इसलिए बोल देंगे कि तुम्हारा क्या इनफिनाइट रेजिस्टेंस है ओपन सर्किट के लिए। जब रेजिस्टेंस इनफिनाइट होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी यहाँ पर। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, पहली चीज आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए। यहाँ पर ये अगर हम अब तो यहाँ के निकाले, यहाँ की करंट निकाले यहाँ पर ये, तो इस केस में अगर मैं निकालू यहाँ पर, तो मैं यही नहीं लिख दे रहा हूँ चीजों के यहाँ पर। ये यहाँ देखिए यहाँ, तो अगर मैं इसको, ये तो नोट कर लिया होगा इसको ना, ये एक बार इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये तो नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है ना। ये इतना नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं करंट यही लिख दे रहा हूँ। आप देखना इसको क्या लिखा लेंगे,
तो करंट यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इसकी वैल्यू क्या है, ईएमएफ। तो अब क्या ले लेंगे हम लोग, यानी कि ये आर ले लेंगे यहाँ पर, ठीक ना, ये आर वैल्यू, क्लियर। हाँ, ये वैल्यू यहाँ पर कब, जब सर्किट क्या होगा, ओपन होगा। जब ओपन होगा सर्किट तो ये वैल्यू इनफिनिट होगी, ये वैल्यू इनफिनिट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये तो किसकी वजह से है, आयंस की वजह से है, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से है, लेकिन ये वायर का फीचर है ये वाला, ठीक। इसलिए पर ये इतनी चीज, जब यहाँ पर क्या होगी, करंट यहाँ पर जीरो होगी तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी यहाँ पर। ये जब ये चीज बेटा जीरो होगी यहाँ पर ये, तो बी माइनस ई, तो बताओ जब ये जीरो है तो ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या मिला, बी माइनस ई बराबर जीरो। तो बी बराबर कितना आ गया, ई के बराबर आ गया, क्लियर। हाँ, यानी जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल ईएफ के बराबर आ गया। और क्लियर भी हो गया, जब इसकी वैल्यू बराबर होगी तो करंट फ्लो नहीं होगी, तो दोनों बैटरी बराबर ही है, क्योंकि दो बैटरी डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, तभी चार्ज का फ्लो होगा, वरना चार्ज या करंट फ्लो नहीं होता है, क्लियर ना। इतनी चीजें यहाँ पर आप मेंशन करिए यहाँ पर, इतना क्लियर भाई है। हाँ, आइए यहाँ देखिएगा, फॉर नोट लिखना, नोट करके, नोट क्या है ये, नोट है फॉर शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है आर की वैल्यू जीरो, क्लियर। हाँ, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जीरो है, आर की वैल्यू यहाँ जीरो कर दोगे तो यहाँ अभी मैंने बताया था यहाँ पर E इक्वल टू आर प्लस आर। तो अब देखना है यहाँ पर E इक्वल टू आर जीरो कर दोगे यहाँ पर तो प्लस आर बचा, तो यहाँ से जो करंट मिलेगी बेटा वो मिलेगी करंट E अपॉन आर, ये वैल्यू मिलेगी, क्लियर। जब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा यहाँ पर, ये मिलेगी। तो शॉर्ट सर्किट केस में अब देखिए यहाँ पर मैं एक केस और बताऊंगा, यानी कि ओपन का और शॉर्ट सर्किट का काफी डिफरेंस है। ओपन वाले में इसकी वैल्यू इनफिनिट होती है, शॉर्ट में सर्किट में इसकी वैल्यू जीरो होती है। दो चीज एनसाइड में मेंशन करके हैं, एक शॉर्ट सर्किट और एक ओपन सर्किट, ठीक। तो अब देखना, अगर मैं यहां का निकालूं पोटेंशियल, मैं सिर्फ पोटेंशियल केवल इसके अक्रॉस निकालूंगा, इसके, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू आएगी बी अपॉन इंटू बी इंटू आर, ये वैल्यू बी आर, और ये वैल्यू आएगी यहां से, यहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी बराबर आई इंटू आर होगा। इसी प्रकार यहां देखोगे, अब यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा ईएमएफ इक्वल टू आई आर, ये वैल्यू यहां पर आएगी, क्लियर। हाँ, ये वैल्यू इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये वैल्यू है, ठीक ना। हाँ, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए, यहां देखिएगा ये वैल्यू दिखी यहां पर, तो ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं E बराबर आई आर, ये वैल्यू, ये कब है, ये जब शॉर्ट सर्किट है, ये क्लियर, वहां लिख दिया। और उस वाले के समय इसके में लिखना है पर ये आर की जीरो वैल्यू है, तो बी बराबर क्या हो गया, आई इंटू आर, तो आई इंटू जीरो, तो ये क्या हो गया, यहां हो गया जीरो हो गया। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जीरो होगा। ये आपके एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया टिप टू ये। ईएमएफ तो होगा शॉर्ट सर्किट में, लेकिन जो पोटेंशियल होगा डिफरेंस यानी टर्मिनल पोटेंशियल, उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो 2 क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं पेपर में, और कभी लिखता है कि ईएमएफ एज वेल एज टर्मिनल पोटेंशियल बोथ आर जीरो, दूसरे में बोल देगा ईएमएफ आर जीरो और इसकी वैल्यू बोल देगा आई आर, ये भी गलत हो गया। थर्ड में मेंशन कर देगा कि ईएमएफ इक्वल टू आई और इनटू रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोल देगा, या बैटरी बोल देगा, या बोल देगा इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो सही है। अब इसमें बोल देगा जीरो, तो ये बिल्कुल सही है। तो शॉर्ट सर्किट में क्या है बेटा, लिखना फिर लिखना कि ईएमएफ क्या होगा,
इंटू आर और बी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। इसलिए इन्हें बहुत लोचा है और बस 2 कॉइल का लोचा है। आपको शॉर्ट का मतलब पता होना चाहिए 0 होता है और ओपन का मतलब पता होना चाहिए आर क्या इनफिनिट है। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। क्योंकि जब केस नहीं पता होंगे आपको ओपन और शॉर्ट सर्किट का तो फिर आपके सामने ये क्वेश्चन रद्दी भर क्वेश्चन आपके सामने बड़ा टफ बन जाएगा और एग्जामिनर आपको निराश नहीं करेगा, वो कोई ना कोई ऑप्शन आपको मैच करा देगा। उसका मकसद ये नहीं है कि बच्चा हमारे यहाँ आया है वो निराश होकर जाए, मतलब बच्चा यहाँ से खुश होकर जाए, घर में लाए आंसर की चाहे रोए पीटे कुछ करे हमारे यहाँ से चला गया, ठीक नहीं है? तो वही हाल क्या है, जब अपन को पता होगा कि ओपन क्या है और शॉर्ट क्या है तभी अच्छे से कर पाओगे, वरना तो आपको लगेगा यही कि सुना सुना है वरना होगा कुछ नया नया। इतना क्लियर नहीं है? देखिए अब इसके बेस पे अब मैं आपको बताता हूँ सीरीज की कॉम्बिनेशन। सीरीज के कॉम्बिनेशन ये इतने इंपोर्टेंट है, आप उठा के देखोगे हिस्ट्री देखोगे तो आपको हर साल आपको क्वेश्चंस मिल जाता है एग्जाम में। मैं बता रहा हूँ जब एम्स हुआ करता था, एम्स का ट्रेंड देखिएगा तो आपको 1 या 2 साल गैप जाता नहीं, वरना हर साल एम्स देता था। अब क्वेश्चन बिल्कुल रद्दी भर क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा मछली वाला क्वेश्चन मिलेगा कि उसमें एक बार उसने मछली दी थी उसने ये और उसने दिया था मछली मतलब फिश दिया था। अब बच्चे देखकर डर गए थे कि सर अब हाय क्या होगा, ये हाय कुछ नहीं होगा। वो इतना 2 कौड़ी का क्वेश्चन था क्योंकि उसमें मछली का मतलब ये नहीं कि बच्चा कि जो मछली नहीं खाते कि सर हम तो खाते नहीं कैसे कर दे क्वेश्चन को, ये क्लियर नहीं है? तो बेटा ये मैटर नहीं करता, वो आपसे पूछ रहा है, खाने को नहीं पूछ रहा है यहाँ से, क्लियर नहीं है? देखिए आप तो इसी के बेस पे अब मैं उठा रहा हूँ 3 केस यहाँ पर है, सीरीज है, दूसरा है पैरेलल और थर्ड है कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल का। आओ देखो जानने की हम कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है। लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल मतलब बैटरी के यानी कि ईएमएफ, ठीक ये है ईएमएफ। आओ जानने की बेटा कोशिश करते हैं। तो पहला उठाता हूं आपको सामने, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन है। देखिएगा अब सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें आपको पता होना चाहिए 2 चीजें जो मैंने आपको आने की स्टार्टिंग जब मैंने पढ़ाया था कैपेसिटेंस पढ़ाया था और वहां मैंने सिंपल लफ्जों में कहा था मैंने आपको कि अगर सीरीज होता है तो चार्ज क्या होता है, चार्ज या करंट पूरे वायर में क्या है सेम होता है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो डिवाइड होता है। समझ गए ना? मतलब डिफरेंट होता है एवरी सेगमेंट पे। वही मैंने केस बताया था मैंने पैरेलल का। मैंने बताया था पैरेलल में क्या होती है करंट मतलब चार्ज यानी डिवाइड होती है। उसी प्रकार एवरी पॉइंट पे पैरेलल केस में पोटेंशियल आर सेम। और इसका मैंने केस भी मैंने बताया था और मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, सर्किल देकर दिया था क्वेश्चन से, वो मैंने बताए थे आपको। लेकिन वही ध्यान रखना है इसमें सीरीज में पैरेलल में। देखिएगा तो आओ बनाते हैं सेल। पहले मैंने सेल लिया यहाँ पर, ये सेल यहाँ पर ये ले लिया, ठीक। एक मैंने यहाँ पर इसको बोल दिया ईएमएफ बोल दिया ई। अब यहाँ मैंने बोल दिया इसकी वजह से क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैंने आर बोल दिया। फिर लगा दिया एक सेल, क्योंकि हम तो ऐड करने के लिए आए हैं यहाँ पर, आप इनको ऐड कर दो, ये लगा दिया और यहाँ ये लगा दिया। तो इसी तरह देख रहे बेटा यहाँ पर मैंने एक और लगा दिया ये चीज और एक लगा दिया मैंने ये लगा दिया। अब ऐसे 1 2 3 4 तो है नहीं यहाँ पर ये, तो वो ऐसे बोल सकता है कि 8 बोल सकता है 10 बोल सकता है, यानी कि ऐसे वो n नंबर ऑफ सेल मेंशन कर सकता है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया यानी क्या है ऐसे करके वो है n नंबर ऑफ सेल, ठीक। हाँ ऐसे करके सेल क्या है n नंबर सेल, इसको बोल दिया मैंने n। ये शायद आपको n अच्छा सा नहीं दिखता होगा, तो आओ इसका इतना दिख रहा है ना बेटा, ये इतना हाथ दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है बेटा ने, सही बोले आप बिल्कुल सही पकड़े। तो आओ देखो अच्छे से देख लो n। ये भी नाराज हो रहा है, क्या बात है बेटे नाराज हो रहे सुबह सुबह। आओ देखो n r, ठीक।
ये E है और यहाँ पर R और यहाँ पर A। बेटा दो कलर हो गए, एक हो गया पीला और एक हो गया हरा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर? अब यहाँ इस तरह से मैंने क्या सेल को मैंने अरेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक नहीं है? हाँ, अब इस तरह अरेंज कर दिया मैंने यहाँ पर, इसको प्लस बोल दो, माइनस बोल दो, प्लस बोल दो, माइनस, प्लस, माइनस, ऐसे करते एक एन सेल है, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक नहीं है? यहाँ पर तो मैंने मान लिया क्या है, एन सेल मान लिया ये, ठीक। और इसी प्रकार मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, ये क्या है, ऐसे मैंने हर सेल का क्या है, ईएमएफ क्या है, ईएमएफ है। इतना क्लियर नहीं है? प्रत्येक का क्या है बेटा, ये ईएमएफ क्या है, ई है। इतना इसको मेंशन करो अच्छे से इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सही है, और दो कौड़ी का क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा ये। आओ यहाँ देखो इसको, ऐसे कहा आओ तुमको हम बाहर से जोड़ दें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के जोड़ दिए। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने एन नंबर लगा दिए सेल, तो मैं भी यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे क्या बेटा, ये एन सेल्स, और ये सेल्स ऐसे यहाँ पर ये लगे हुए हैं सेल। क्लियर? हाँ। अब बताओ यहाँ पर जो संख्या है सीरीज में मैंने सेल की मानी है, उसको मैंने नंबर दिया है एन। क्या दिया है? एन नंबर दिया है सीरीज में। तो लिखना फर्स्ट पार्ट लिखना इसमें ए करके, ये अगर चीजें ये है तो डिक्टो इसी का उल्टा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये समझ में आ गया आपके, तो बाकी सब प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएंगी। और इतना रद्दी भरा मुझे खुद लग रहा है कि इतना इजी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है बेटा, ये क्लियर नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू क्या है, एन है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। एन हमें बताएगी पल पल अपनी संख्या कि मैं सीरीज में इतने नंबर लेके आई हूं। हो सकता है वो बेचारी 5 लेके आई हो सकता है वो 3 लेके आए। क्लियर? उनको मैंने मेंशन कर दिया कि तुम क्या हो, एन। अब देखिए, अगर मैं यहां से करंट की वैल्यू फ्लो कर रहा हूं, यहां पर मान लेते हैं यहां से क्या करंट आई जा रही है, यहां से करंट आई गई, ऐसे करते 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 ये बेचारी यहां पर आ गई, इतना मेंशन ना। अब यहां देखिएगा, क्या कोई भी सेल इसमें क्या ये अपोजिट पोलैरिटी में है या सेम पोलैरिटी में? सर ये बिल्कुल नया आ गया, अपोजिट पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी क्या होती है, देखना क्या। और ये भी मैंने आपको लेक्चर नंबर मैंने आपको फर्स्ट में मैंने मेंशन किया था इसमें, ये कि पोलैरिटी कैसे मेंशन करेंगे, देखना। अगर देखना इसको मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, ये चीज यहां पर एक ये है और एक ये है। अभी इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ पर, ये चीज ना बस पता होना चाहिए आपको सामने। ये सेल ई है और यहाँ पर ई है, ठीक, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस। अब दूसरा केस मैंने लिया यहाँ देखना, अब इसको हटाएंगे यहाँ पर, बस समझा रहे हैं। यहाँ देखना बेटा, ये चीज है यहाँ पर, ये है ये, अब यहाँ मैंने एक और जोड़ दिया ऐसे करके, ये जोड़ दिया, ये बन गई। देखिए बेटा, ये इनको मैंने बोल दिया तुम ई बन जाओ, तुम भी ई, तुम पॉजिटिव माइनस माइनस पॉजिटिव, और आर रेजिस्टेंस, ये भी आर है ये भी आर है। अब इनमें होगी लड़ाई बेटा, ये देखना, ये वाली सेल क्या कहेगी कि मैं तो यार करंट ऐसे पास करूंगी, तो इसने कहा तुम अगर इधर पास करोगी तो हम भी इधर पास करेंगे। वो क्यों? वो इसलिए हम जानते हैं करंट जो निकलती है बैटरी के पॉजिटिव एंड से निकलती है, या कहें सेल के पॉजिटिव एंड से निकलती है। तो इसने भी कहा कि यार हम करंट को ऐसे पास करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसने भी कहा कि नेगेटिव से पॉजिटिव, अब दोनों की जगह एक है तो दोनों मिल मिल के क्या हो गए, ये ऐड हो गई। क्लियर? दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। यहां देखिएगा, ये तो कहेगी कि भाई मैं करंट इधर पास कराऊंगी, यहां पर इस सेल ने कहा, इसने कहा कि हम करंट को ऐसे पास कराएंगे, क्यों, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब
ये है इसके एंटी है। अब ये वाली सेल क्या कहेगी, ये कहेगी नहीं हम तो इसको ऐसे पास कराएंगे यहाँ पर। अब पता ही चला कि एक सेल तो इधर टांग खींच रही है और एक सेल उधर टांग खींच रही है। पता चला कि करंट क्या होगा यहाँ पर, यानी कि माइनस होगी यहाँ पर। मतलब जिसकी बैटरी बड़ी होगी तो उसमें से हम इसको माइनस करेंगे यहाँ पर। लेकिन ऐसा यहाँ लोचा नहीं है, यहाँ दोनों ऐड हो गए। यहाँ पर दोनों ऐड होगा तो बेटा यहाँ पर जो करंट आएगी वो करंट यहाँ पर आएगी, जो ईएमएफ आएगा नेट, वो ईएमएफ नेट आएगा E प्लस E, यानी कि 2E। क्लियर? हाँ, क्यों दोनों ऐड होंगे, ये सेम डायरेक्शन में है, यानी कि सेम पोलैरिटी है, ये सेम पोलैरिटी है। ये है अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट। ये खुद तो जाएंगे, ये इनको भी ले डूबेंगे। समझेंगे ना? ये एक कहावत है कि सनम हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे। समझ गए ना? ये खुद तो डूब रहे हैं, ये इनको भी डूबे रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि यहाँ देखिए अगर मैं नेट निकालूंगा तो ईएमएफ स्लैश और ये, इसमें से जिसकी बैटरी बड़ी होगी उसकी वैल्यू में से जो लोअर बैटरी की सेल होगी उसमें से माइनस करेंगे हम लोग। अगर ये बैटरी 3 वोल्ट की है सेल की और ये 1 वोल्ट की है, 3 माइनस बन जाएगा ये। क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल नेवर नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर प्रॉपर्टी है। नेगेटिव अगर आता है तो सिर्फ ये बताता है कि उसकी डायरेक्शन क्या उल्टी है। क्लियर नहीं है? हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, करंट है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगर नेगेटिव आई मतलब हमने जो डायरेक्शन इधर मानी करंट की वो इधर नहीं होगी, फिर इधर होगी। क्लियर? तो ये केस है अपोजिट पोलैरिटी क्या है, और यहां पर क्या है, सेम पोलैरिटी है। ये माइनस होगा, ये ऐड होगा। इतना क्लियर? तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए तभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी, वरना ये सब ऊपर से जाएगा। क्लियर नहीं है? हाँ, बहुत ही इजी है फिजिक्स। मुझे लगता नहीं है कि फिजिक्स से शायद कोई इतना इजी टॉपिक हो। मैथ में भी क्या है, फार्मूला याद करो बस, उसमें भी अप्लाई करो कॉन्सेप्ट, वो भी इजी है। लेकिन बायोलॉजी में शाम को याद करो, सुबह उठो, पता चलता है कि याद क्या किया मैंने। क्लियर नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, सेल है, नंबर सेल। अब बताओ क्या सीरीज में क्या है, यहाँ करंट अगर मान लेते हैं 4 एम्पियर की है तो यहाँ भी 4 एम्पियर, यहाँ भी 4 एम्पियर, यहाँ भी 4 एम्पियर। मतलब करंट का रहेगी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि सीरीज में है, क्योंकि एक ब्रांच है नहीं है ना, एक ब्रांच है। आप खुद देखिए बेटा, ये यहाँ देखिएगा, अगर मैं यहां से देखना ए बार है, अब इस बार में यहां से कोई करंट जा रही 3 एम्पियर की, तो बताओ इस बार में प्रत्येक पल पर करंट क्या रहेगी, 3 एम्पियर रहेगी ना रहेगी, यानी करंट का कोई चेंज नहीं रहेगा। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। क्लियर? लेकिन अगर मैंने इसको काट कर यहां से एक ब्रांच ऐसे लगा दी गई मैंने और एक और लगा दी बीच में, तो करंट अलग अलग हो जाएगी। मान ली यहां से करंट यहां से आ रही, इसमें है 5 एम्पियर की, तो हो सकता है 3 इसमें जाए, 2 इसमें जाए। क्लियर? तो ये केस क्या बेटा, सब ये इनके केस यहाँ पर है। तो इसलिए अब मैं इसकी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, ये अलग टॉपिक था, मैंने समझा दिया यहाँ पर। इसको पहले मेंस कर लेना कॉपी में अलग से नोट करके, ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन हम लोग आगे करेंगे यहाँ पर। ठीक नहीं है? हाँ, यहां देखते हैं, निकालते हैं नेट ईएमएफ क्या होगा इस केस में। देखना, तो इस केस के लिए लिखना यहाँ पर, ये पहला केस है नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ कितना आएगा बेटा, वो आएगा एन और ई आएगा। क्योंकि सेल कितनी है, एन सेल है। अगर 3 सेल होते तो 3 ईएमएफ आता, 2 होते 2 ईएमएफ आता। क्लियर? अब देखिए सेकंड, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, वो आएगी यहाँ पर, वो आएगी यहाँ पर, कितनी आएगी, एन आर। क्योंकि हम जानते हैं सीरीज में क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस Rn। अगर n है तो मैंने n ऐड कर दिए, अगर 3 होते तो मैं 3 लिखता। ठीक, इसका है ये होता है सीरीज का। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। ठीक, यहां पर है रेजिस्टेंस इंटरनल।
इसी प्रकार अब हम निकालेंगे क्या, यहाँ पर निकालेंगे क्या, इंटरनल आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। तो अब हम निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे कि टोटल करंट हमारी क्या होगी। समझ गया ना ये? हाँ, टोटल करंट, करंट क्या है बेटा, I इक्वल टू EMF, यहां निकालेंगे एन, और यहां लेंगे, चलो मैं थोड़ा एक बार शॉर्ट में ले लेते हैं, बाद में नहीं बहुत से कुछ लोगों के लिए ऊपर से जाएगा। तो यहां लिख दो टोटल EMF, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। हाँ, देखिए यहां पर, अब देखिए ना I इक्वल टू क्या रहेगा, नेट EF क्या है, एन ई, रेजिस्टेंस आर ड्यू टू वायर की वजह से, और ये इंटरनल सेल की वजह से एन आर आ गया। तो ये क्या आ गया आपका, यानी कि नेट करंट आ गई है। क्लियर है ये? फिर से देखिए यहां पर, देखिए इसको, नेट रेजिस्टेंस इंटरनल कितना है, 1 2 3 4 5 6, मैंने एन मान लिया गया। तो एन आर तो क्या हो गया, इंटरनल हो गया रेजिस्टेंस, और आर ये वाला ऐड हो गया। तो क्या बना मेरे पास, आर प्लस और नेट रेजिस्टेंस इंटरनल। तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर क्लियर, ये लिख दिया गया है, ठीक। इसको बनाना चाहा तो बेटा ये ऐसे बनेगा, ये सेल यहाँ पर है, ये सेल ये है, ये क्या है एन ई, और ये क्या है एन आर, और यहाँ पर जोड़ दिया मैंने ऐसे करके ये, तो रेजिस्टेंस आर, ठीक। ये सेल बन गया यहाँ से, और यहाँ से क्या है, करंट यहाँ से निकल रही है। तो बताओ करंट की वैल्यू क्या आएगी, एन ई आर प्लस एन आर, क्योंकि ये और ये किस में है, ये सीरीज में है यहाँ पर, तो मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक। हाँ, ये चीज यहाँ पर है। अगर यहाँ नहीं जगह, वहां पर वहां जगह नहीं है तो बच्चा वहां बना लेना इसको, चाहिए यहाँ इसको मेंशन कर लेना, ठीक ना। ये इतनी चीजें यहाँ पर क्या बेटा ये मेंशन हो गई। अब दूसरा केस करते हैं हम लोग, करते हैं पैरेलल वाला। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। अब दूसरा वाले में इतना टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी आपको पता है, ठीक ना ये। हाँ, पैरेलल में देखिए बेटा यहाँ पर, ये इसको ऊपर करते हैं ना, देखिए यहां पर क्या, एक सेल R1 E R2 को मान लो R मान लेते हैं, ठीक है, ये बाद में मान लेंगे R1 R2, अब सेम मान लेते हैं, R भी सेम E भी सेम है, ठीक। ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वैल्यू है E है यहाँ पर। इसी प्रकार ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, E है, ये भी क्या बेटा E वैल्यू है, R है, और ऐसे करते करते वैल्यू कितनी है, अच्छा ये डायरेक्ट हो गया बेटा, ये ऐसे करते करते ये वैल्यू कितनी है बेटा, ये वैल्यू है, मान लेते हैं हमारे पास कितनी है, R और M, और ये क्या है E, बाहर जोड़ दिया गया मैंने, एक जोड़ दी गई मैंने, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, इतना क्लियर। हाँ, ये वैल्यू, अब इसके इक्विवेलेंट बेटा क्या बनेगा, यहां देखना, इसके इक्विवेलेंट क्या बनेगा, ये बनेगा, देखना मैं यही मेंशन कर दे रहा हूं, इसको यही आ जाएगा ये सवाल, ठीक। यहां पर ये आ गया, ये क्या है मेरे पास, ये R M यहां पर है, ये R M है। अब इसी प्रकार यहां पर क्या, बहुत सारे सेल हैं पर ये, तो इसी प्रकार यहां से देखना, ये यहां से R ये आ गया, ठीक। ये क्या है R है, और ये E। अब यहां देखिए ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में बेटा होता क्या है, जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है प्रत्येक सर्किट के। इस वाले में मान लेते हैं पोटेंशियल कितना है, ये D है, तो यहां भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर यहां से करंट बाहर जाएगी, करंट निकलेगी सेल से, वो जब भी निकलेगी जब इसके बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा। तो मैंने मान लिया 10 वोल्ट का है, तो 10 यहां मान लेंगे, 0 यहां मान लेंगे,
अगर 5 वोल्ट का है, 5 यहां मान लो, चाहे यहां मान लो 0, चाहे यहां मान लो 5, 0 यहां मान लो, क्योंकि डिफरेंस होगा तभी चार्ज फ्लो होगा, वरना फ्लो नहीं होगा। ठीक, तो अब मैंने क्या मान लिया, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, B है, तो यहाँ भी B 0 0 0 0 और B B B, क्योंकि ये ब्रांच डायरेक्ट इससे कनेक्ट है। अगर इसका 1 वोल्ट है तो यहां से यहां तक सबका 1 वोल्ट होगा। ठीक, अगर यहाँ का कितना है, मान लेते हैं 4 वोल्ट है, तो यहाँ का भी सबका 4 वोल्ट होगा। तो मैंने इसलिए 0 वोल्ट और B वोल्ट मान लिया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से इसके अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना मैंने, वो मैंने B मान लिया गया। ठीक, हाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, हाँ, तो इसी प्रकार, तो अब बताओ क्या इसमें हम क्या मानेंगे, केवल E मानेंगे, क्योंकि यहाँ इसके अक्रॉस अगर B वोल्ट है, यहाँ भी B वोल्ट, यहाँ भी B वोल्ट, यहाँ भी B वोल्ट, यानी डिफरेंस कितना है, B वोल्ट का ही डिफरेंस है, इसलिए हम E मानेंगे, इसमें कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक, हाँ, अब ये है पैरेलल में, सब पैरेलल में मैंने बताया था आपको, मैंने पैरेलल में क्या होता है देखना, पैरेलल में होता है यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3, जब इनको ऐड करोगे तो इसको मैंने बताया था, शॉर्ट में बताया था, पैरेलल का मतलब होता है Rn, n क्या है, नंबर ऑफ कितने हैं, रेजिस्टेंस। अब मैंने पैरेलल में क्या मान लिया है, मैंने m मान लिए हैं, क्योंकि n मैं ऑलरेडी सीरीज में मान चुका हूं मैं, इसलिए अब मैं यहां मान ले रहा हूं m। ठीक, हाँ, तो इसलिए मैंने r अपॉन m कर दिया गया। ठीक, हाँ, तो अब बताओ यहां से करंट बेटा बाहर जाएगी, करंट बाहर जाएगी, करंट निकाल लेंगे, करंट क्या आएगी बेटा, यहां से आएगी E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये और ये क्या सीरीज में है, तो R प्लस अपॉन M ये आएगा। ठीक, ये वैल्यू यहां पर ऐसे करके ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। ठीक, हाँ, तो पहले मैं लिखता हूं कि M क्या है बेटा, यहां पर M है नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, M क्या है, कितने सेल अरेंज है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, इतनी वैल्यू यहां पर है। अब लिखिए कि टोटल कहते हैं आप इसको, या कह सकते हैं नेट कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है ये, हाँ, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो R की वैल्यू क्या लिख रहा हूं, R अपॉन M, क्योंकि ये सब पैरेलल में है। ठीक, तो मैंने ये लिख दिया डायरेक्ट मैंने, तो R की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर आ गई। ठीक, इसी प्रकार लिख रहे हैं क्या, नेट E M F, इसकी वैल्यू बेटा E ही रहेगी, M नहीं करेंगे, क्योंकि सबका सेम रहेगा इन केस पैरेलल। ठीक, तो अब क्या निकाल लेंगे, यहां पर नेट करंट निकाल लेंगे, नेट करंट क्या है, टोटल करंट क्या है, जो आपको अपने लफ्जों में अच्छा लगे, तो यहां भी लिख देंगे टोटल पोटेंशियल या टोटल ईएमएफ, बात एक ही है, और यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कहें तो यहाँ बात भी एक ही है, रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस, आओ कुछ सॉल्व करवाओ और मदद करवाओ इसको। टोटल वैल्यू E, कितनी वैल्यू है इसकी, ये R आ गया यहां से, तो R लिख दिया, प्लस ये कितना आ गया, R अपॉन M आ गया। ठीक, ये वैल्यू यहां से आ गया, ये भी आंसर है इसका, और सॉल्व करोगे इसको तो और ले सकते हैं, M E M R R, ये भी आ जाएगा। M की मल्टीप्लाई यहां करोगे, M R आ गया, और नीचे M कॉमन लोगे तो कॉमन लेके M ऊपर आ जाएगा, जो मैंने ये कर दिया। ठीक, हाँ, तो आप इसको इसी को याद कर लेना। ठीक ना ये, हाँ, याद क्या करना है, बड़ा इजी है, बस समझना है आपको। ठीक है ये, हाँ, कहां तक इसको याद करोगे, बस कॉन्सेप्ट है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, सीरीज में पोटेंशियल हर पॉइंट का, हर सेल का अलग अलग रहेगा, तो मैंने माना M M मान लिया मैंने। ठीक ना ये, हाँ, इतनी चीजें आपको यहां से पता होना चाहिए।
अब इसका थर्ड केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। कितना करते हैं इसका? थर्ड केस करते हैं यहाँ पर। ये थर्ड केस इतना क्लियर नहीं है? हाँ, थर्ड केस। थर्ड केस क्या बेटा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस क्या है? टाइम तभी चलो भी है, टाइम यहाँ पर, ये टाइम यहाँ पर आई देखते हैं क्या थर्ड केस देखते हैं हम लोग। क्या थर्ड केस देते हैं? मिक्स कॉम्बिनेशन। मतलब इनको हम अब सीरीज में भी करेंगे। आओ अब तुम अब पैरेलल में भी आ जाओ। पहले तुमने बहुत अकेले एंजॉय किया था ना, आओ बेटा एंजॉय तुम्हारा अब हम निकालेंगे। ये अकेले एंजॉय कर रहे थे सीरीज, यही बताया था मैंने बेटा। ये पैरेलल में मस्ती कर रहे थे अलग अलग, तो इनको मिला के दोनों को साथ कर दिया। आओ कैसे करते हैं देखना है इसको। बहुत ही इंटरेस्ट सवाल है, बस चीजें आप यहाँ पर दिल में कैसे एक बार समझ जाए चीजें आपके। देखना बेटा क्या है। अच्छा तुम ज्यादा ही चीजें यहाँ पर क्या हो गई, नौटंकी कर रही हो तुम ना, तुमको थोड़ा मोटा करते हैं, पतला तुम्हारा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आओ बेटा इनको थोड़ा मोटा कर दें अच्छे से। ये देखिएगा, ये यहाँ से ऐसे करते करते मैं ऐसे बेटा 2-3 सेल मार ले रहा हूँ, ठीक है? ये ऐसे करके यहाँ पर क्या है? ये यानी कि एन आर, ये ई है और ये ई और ये ई। इतना क्लियर? हाँ। और इसी प्रकार ये तो सीरीज के हो गए, अब पैरेलल में भी इनको ऐड करेंगे ऐसे करके। यहां देखिएगा, बहुत ही आसान है बेटा ये, इतनी आसान है कि देख देख के बेटा इसको दिल लगता है कि इसको छोड़ो ना, बस इसको पढ़ते रहो, क्योंकि ये परमिशन देती नहीं है कि हमें छोड़ के कहीं जाओ, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट बेटा ऐसा है। अब बेटा आपको फील होता होगा अगर सवाल निकलते हैं तो मन तो ये लगता है कि इसका साथ साथ जन्म तक रहे, दूर नहीं जाए कभी। अच्छा तुम बहुत परेशान कर रहे हो बेटा ना, क्या है इतना परेशान कर रहे हो, क्या है इतना तुम परेशान कर रहे हो जी, क्या है तुम इतना परेशान कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे। आओ देखो, ठीक? और ऐसे करते करते बेटा, ऐसे करते करते ये बहुत सेल ऐसे ऐसे आगे, ठीक नहीं? ये हाँ। और लगा दिया मैंने, एक लगा दिया बाहर से, लगा दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इतना तो दिखता होगा ना ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक? हाँ। अब देखना यहाँ पर क्या वैल्यू, यहाँ देखिएगा ये सीरीज में क्या एनआर है, ऐसे यहाँ पर पैरेलल में भी आ रहे हैं, तो पैरेलल में मैंने लिख दिया और एम लिख दिया, एम लिख दिया। समझ में आया नहीं आया? सीरीज में तो केवल एनआर, सीरीज के लिए एनआर, लेकिन अब ये पैरेलल में भी है ऐसे करके, सीरीज में ऐसे हैं, पैरेलल में ऐसे हैं, तो पैरेलल की वजह से मैंने लिख दिया एम लिख दिया, सीरीज की वजह से एम लिख दिया, ठीक? हाँ। तो अब देखिए यहां पर ये नेट ईएमएफ क्या निकल के आएगा, नेट ईएमएफ मैं लिख रहा हूं, चीजें लिखना, ये लिखना यानी कि नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ निकल के आएगा बेटा, वो आएगा यहां पर ये यानी कि ई एन। एम सर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एम मैंने माना था नंबर ऑफ सेल इन पैरेलल, और पैरेलल में वैल्यू किसकी ईएमएफ की सेम रहती है, ठीक? और एन माना था नंबर ऑफ सेल इन सीरीज, तो मैंने एन सेल है तो मैंने एन कर दिया, ठीक? सेकंड पॉइंट लिखना, लिखना नेट इंटरनल, इंटरनल बेटा ये घर वाला है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस घर वाला रेजिस्टेंस है बेटा ये अपने, तो आओ इनको भी लिख दो मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस। नेट क्या है, टोटल क्या है, इक्विवेलेंट क्या है, बात एक ही है। तो यहां वैल्यू आ गई एन आर एम। एन किसकी वजह से?
हूं, कुछ भाईजान को यहाँ दिक्कत होती होगी, ये है सीरीज की वजह से है। ये किसकी वजह से है बेटा? ये है पैरेलल की वजह से है। ठीक, हाँ लिखिए यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर ये टोटल करंट या नेट करंट कैसे निकलेगी यहाँ पर, देखना क्या है। तो वो निकलेगी यहाँ पर I इक्वल टू E नेट और यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आओ रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर बेटा, तो करंट क्या निकल के आ गई, एन ई आ गई यहाँ पर, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल ड्यू टू बार आर आ गया, इंटरनल ड्यू टू आयंस के या इलेक्ट्रोलाइट्स के उनकी वजह से आ गई एन आर अपॉन एम। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम का पूरा बन के यहां से तैयार हो गया। क्लियर? इतनी चीजें हैं यहाँ पर। अगर और इसको चाहे सॉल्व करना तो बेटा इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिएगा, आई इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो एन ई तो मैंने यह रखा, एम आर ये कर दिया प्लस एन आर अपॉन एम नीचे आ गया, एम यहां कर दिया मैंने, एन आर ये नीचे एम कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब ये एन ऊपर जाएगा तो देखना क्या बनेगा, आ गया एन ऊपर जाएगा तो एन एम ई और यहां एम आर प्लस एन आर। ये सवाल भी बन गया, क्वेश्चंस आपके एग्जाम तक तैयार हो गए। हाँ बिल्कुल रद्दी भर क्वेश्चंस हैं, रद्दी भर क्वेश्चंस। इतना क्लियर नहीं है? हाँ दोनों केस मैंने यहां से ये करा दिए मैंने, ठीक नहीं है? अब आपका ये सीरीज, पैरेलल और मिक्स तीनों अब जाके आपका ये कंप्लीट हो गया। इतना क्लियर नहीं है? हाँ इससे पहले मैंने बताया था कि ईएमएफ होता क्या है। एक्चुअली ईएमएफ उस पल को बोलते हैं कि जब सेल से कोई भी करंट आने ड्रॉप नहीं होती है, मतलब वहां से कोई करंट हम लोग नहीं लेते हैं, तब उसको बोलेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। क्लियर? अब जब वहां सेल से करंट निकलना स्टार्ट हो जाती है तो उन दो पॉइंट के बीच क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अब इस पोटेंशियल को बोलते हैं हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल, ना कि अब इसको बोलेंगे ईएमएफ। क्लियर? क्योंकि ईएमएफ तो सिर्फ है किसकी वजह से, सेल की वजह से है, और जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो है डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज का है या आयंस का है। क्लियर? फिर मैंने केस बताया था फर्स्ट, जिसको मैंने लिया था डील यानी कि डिस्चार्ज। सेकंड केस लिया था मैंने चार्जिंग। डिस्चार्जिंग, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है मतलब उसको अभी हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। कब होगा? जब वहां से करंट बाहर निकलेगी, मतलब करंट ड्रॉ फ्रॉम द सेल्स। ठीक, इस केस में मैंने बताया था आपको आने की कोई बाहर से हम आने की बैटरी नहीं लगाएंगे। अब सेल काम करते करते थक गया है कि आओ मेरे को कोई चार्ज कर दो, तो हमने कहा हम है ना, तो फिर मैंने अगला केस लिया चार्जिंग वाला, और उसको मैंने अच्छे से चार्ज किया। चार्ज कैसे करोगे बेटा? बाहर से लगा दोगे बैटरी, और बैटरी कहेगी आओ तुम बैठो, अब तुम्हें मैं चार्ज करती हूँ, मतलब नीचे से पोटेंशियल ऊपर जाएगा बेटा, चार्ज फ्लो होगा। ईएमएफ कहेगा आराम से एंजॉय लेगा, अच्छा बेटा मैं चार्ज हो रहा हूँ। ठीक, फिर केस पढ़ा है मैंने आपको सीरीज, पैरेलल, मिक्स। ईएमएफ का यहां से केस हो गया फिनिश पूरा। अब इसी की बेस पे, कॉम्बिनेशन की बेस पे दो आते हैं सेल। एक केस होता है कि अगर सेल को हम राइटली कनेक्ट करें, मतलब सेम पोलैरिटी के साथ। दूसरा केस आता है कि अदर सेल को हम कनेक्ट कर दें, यानी कि अपोजिट पोलैरिटी कर दें, या बोले तो रिवर्स कनेक्ट कर दें। तो इस केस में मैंने केस बताया था, बीच में रोक के विराम लगाया था, मैंने बताया था इसको मैं आगे डील करूंगा। क्लियर? और जो डिस्चार्जिंग का है, सॉरी रिवर्स में क्या होता है, अगर मैंने एक सेल मैंने उल्टा लगा दिया तो वो एक नहीं बल्कि अपने जो पड़ोसी है उसको भी ले डूबेगा। क्लियर? देखिए यहाँ पर क्या, बस 2 मिनट का खेल है ये, अभी यहां से समझ में आ जाएगा आपके साथ। क्लियर? यहां देखिएगा इसको, यहां मैं 2 पार्ट उठा रहा हूं। पहला यहां पर क्या बेटा, ये सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी क्या है? सेम पोलैरिटी। यहां होता है बेटा रिवर्स पोलैरिटी। ये आपके एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये,
रिवर्स पोलैरिटी क्या है? रिवर्स पोलैरिटी क्या है, या कहें इसको अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिवर्स पोलैरिटी कह सकते हैं या बोल सकते हैं अपोजिट पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी। देखना सेल कैसे कनेक्ट होंगे, इसमें पहचान देखना, पहचान क्या है इसमें। अगर यहां से कोई सेल बेटा कनेक्ट हो रहा है इस तरह से, देखना ये सेल यहां ऐसे करके है, ये यहां इंटरनल रेजिस्टेंस ये आ गया, दूसरी सेल लग गया, देखना ये लग गया, फिर देखना यहां पर और लग गया सेल ये, और ऐसे करके ये लग गया। ठीक, यहां मैंने मान लिया E1 मान लिया, यहां मैंने E2 मान लिया, और यहां मैंने E3 मान लिया, R3 R2 और R1 मान लिया। आप देखोगे और पाओगे वैल्यू कि अगर मैं यहां से इसको मैं जोड़ दूं एक बाहरी रेजिस्टेंस R से, क्लियर? तो अब देखना बेटा क्या होगा, यहां से ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने सिंपल लफ्ज में बोला था कि कोई भी सेल से जो करंट ड्रॉ होती है वो होती है उसके अंत की पॉजिटिव एंड से, मतलब पॉजिटिव एंड से करंट बाहर निकलती है, क्लियर? देखो इससे पूछा जाए, इसने कहा तुमको दिख नहीं रहा है खुले आंखों से क्या, ये हमारा एंड पॉजिटिव है, तो अब पता है हम करंट को ऐसे पास कराएंगे ऐसे करके। इनने कहा तुमको नहीं दिख रहा है नेगेटिव है पॉजिटिव, हम भी करंट को ऐसे पास कराते हैं। इनने कहा तुमको दिख नहीं रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, हम भी करंट को ऐसे पास कराते हैं। पता ये चला कि तीनों की जुआ एक ही है, सबके लफ्जों पे एक ही जुआ आ रही है कि हम तो सबको प्रमोट करेंगे, यानी कि सेम डायरेक्शन में चार्ज को फ्लो करेंगे, यहाँ कोई भी बाधा डालने वाला नहीं है, मतलब कोई बैरियर नहीं है, क्लियर? तो इस केस में देखना बेटा जो नेट ईएमएफ निकल के आएगा वो आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। ऐसे हो सकते हैं आयन सेल हो तो हम उनको यानी कि ऐड करते चले जाएंगे ऐसे करके, क्लियर? अगर 4 हो 5 6 कुछ भी हो सबको ऐड कर देंगे, पहला केस। इस केस में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो बताओ किसमें है ये सीरीज में है, सीरीज में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा बेटा, नेट रेजिस्टेंस आएगा इंटरनल R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऐसे करते करते बेटा इनको आप ऐड कर लोगे। अगर 4 होते तो R4 लिखते, 5 होते तो R4 लिखते, ठीक? हाँ, इसी प्रकार अब यहां निकालेंगे हम लोग टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बेटा ये। टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है देखना, क्या R टोटल, R ये है, और इसको मैं अगर मान लेता हूं मैं इसको यानी कि Rn मान लें, कुछ मान सकते नहीं है यहां पर आ जाएगी, तो इसको बेटा मान लें क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 माने हैं तो ये सारे लोग यहां से, क्लियर? ये यहां से ये आ गए। करंट निकालोगे तो करंट बेटा ये आएगा, यानी कि नेट ईएमएफ, और यहां पर R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई क्वेश्चन बाहर आ जाए तो आप बिलीव लगा सकते हैं कि सर क्वेश्चन आपके बाहर आ गया नोट से, ठीक? ऐसे यहां देखना बेटा, इसको यहां देखिए, यहां देखना बेटा क्या है, यहां पर 10 होने वाला क्लास का सेकंड देखना है बेटा, ये देखिए इसको मैंने कनेक्ट ये किया, इसको किया कनेक्ट ऐसे किया मैंने, ये किया मैंने कनेक्ट, ये किया कनेक्ट, ये किया। अब इसको मैंने क्या कर दिया, यानी कि इसको मैंने कनेक्ट ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये इसको मैंने बोल दिया E3 बोल दिया, R3 बोल दिया, R2 बोल दिया, E2 बोल दिया, R1 बोल दिया और E1 बोल दिया। बाहर से लगा दिया मैंने, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, R लगा दिया। अब देखिए बेटा यहां पर ये सेल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये दो जो है ये कहेंगे कि यार हम करंट को है ऐसे फ्लो करेंगे, यहां पर ये कहेगा करंट हम भी ऐसे फ्लो करेंगे, लेकिन एक जो है बदतमीज यहां पर आ गया,
ये साला उल्टा चलेगा, ये यानी ये बनाने की कोशिश करेंगे, ये उजाड़ने की कोशिश करेंगे। भैया घर में दो है कमाने वाले और एक है पीने वाला यानी उड़ाने वाला, तो ये कमाने वाले हैं और ये उड़ा रहा है, मतलब ये करंट को ऐसे फ्लो कर रहा है और ये करंट को ऐसे फ्लो करवाएगा। तो अब देखना, अगर कमाने वाले ज्यादा हैं और उड़ाने वाला थोड़ा कम उड़ा रहा है तो जाहिर सी बात है करंट की डायरेक्शन ऐसे जाएगी। लेकिन कमाने वाले थोड़े कम हैं और उड़ाने वाला ज्यादा उड़ा रहा है, मतलब कमाई कम है और उड़ा ज्यादा रहा है, तो जाहिर सी बात है अब करंट ऐसे जाएगी। क्लियर? हाँ, मतलब ये है कि जो डोमिनेंट पड़ गया उसकी बात यहाँ पर चलेगी। यहाँ पर कमाई 1 रुपए की है और उड़ा रहे बेटा 1000 रुपए, एक टाइम ऐसा आएगा सड़क पर बेटा कटोरा हाथ में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ निकालते हैं बेटा, नेट निकालते हैं E1 प्लस E2 माइनस E3। ठीक, अगर ये वाला बड़ा हो सेल, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो हम इसमें से ये दोनों वैल्यू माइनस करेंगे, अगर ये बड़ी है तो इसमें से ये माइनस करते हैं। ठीक, देख लेना ये नीचे। इसी प्रकार बाकी केस तो क्या है, बाकी केस सेम है। यहां देखना टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी सेम पाया जाएगा, R1 R2 R3। अगर 3 है 3 ऐड कर लोगे, 4 होते और 4 ऐड कर लेते, क्योंकि मैंने कहा करंट पे और सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप निकालोगे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 R2 प्लस R3। क्लियर? इसी प्रकार यहां करंट निकाल लोगे, E1 प्लस E2 माइनस E3। टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ये है केस है यहाँ पर, ठीक है ना? ये हाँ, जितने केस यहाँ पर ये है, समझ गया ना? ये हाँ, तो ये है इनके केस है यानी कॉम्बिनेशन के नेचर के बीच पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर ई कर दें तो अगर दो सेल सेम है और एक सेल अपोजिट है तो ये इसको कैंसिल कर देगा, कि अगर एक वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव है और एक वोल्ट रिवर्स में है तो इसको ये बर्बाद कर देगा, केवल इसकी वैल्यू बचेगी। अगर 4 सेल कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है और एक कैसा है रिवर्स है, तो 4 में से 2 कम होंगे, क्योंकि एक रिवर्स है तो अपने नेचर को वो बर्बाद कर देगा। अगर ये उल्टा है और इनकी वैल्यू एक एक बेल्ट होती तो ये इसको कैंसिल कर देता, सिर्फ इसकी वैल्यू यहाँ बचती। तो वही है कि सनम हम तो डूबेंगे तुमको भी साथ में ले डूबेंगे, ये कहावत यहाँ पर होती है। क्लियर ना बेटा? ना ये हर चीज कॉन्सेप्ट सीखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए मूड के साथ, नए फ्रेश के साथ। तब तक स्टूडेंट ध्यान रखिए। ओके बाय, टाटा।